हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज जो चल रहा है उसका अगला वीडियो देखने वाले हैं। अगर आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोगों को पता होगा PYQ सीरीज जो चल रहा है SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM या अदर किसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो आप लोग PYQ सीरीज जब से चल रहा है आप लोग वहाँ से जाके देखिए, आप लोग को ज़रूर कुछ समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धनगरी गाजा डैश का लोक नृत्य है। धनगरी गाजा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है धनगरी गाजा। तो धनगरी गाजा जो आपका लोक नृत्य है किस राज्य का है? तो धनगरी गाजा लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। याद रखिएगा, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है धनगरी गाजा। दो नंबर है, अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का सहयोगदान डैश के लिए उपलब्ध है। अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का सहयोगदान डैश के लिए उपलब्ध है। कितने वर्षों के लिए उपलब्ध है? तो होगा राइट आंसर आपका 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। 3 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? ओलंपिक में भारतीय टीम के पहले कप्तान कौन थे? आंसर बताइएगा। तो पहले कप्तान जो थे आपका जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा। 4 नंबर है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो आप लोग का आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 5 नंबर है, लता मंगेशकर को वर्ष डैश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो आप लोग का आंसर जो आएगा 2001 में। कब? 2001 में। 6 नंबर है, एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला डैश गति से होता है। एक एथलीट जब भाला फेंकता है किस गति से फेंकता है? तो भाला जो फेंकता है आपका वक्रीय गति से। किससे? वक्रीय गति से। ये आपका CGL 2024 में आया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर है, भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो विवादास्पद अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है?
तो आप लोग बताइएगा। तो राष्ट्रपति शासन जो 3 प्रकार का होता है, 352, 356, 360, तो इनमें से कौन सा है? तो 356 है। क्या है? 356 जो विवादास्पद है। ठीक है। 8 नंबर है, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? और यहाँ से पूछा गया था किस राज्य में चलती है, तो राजस्थान में चलती है। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। और ये किस भाग में चलती है ये बताइए आप लोग। तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर और उत्तर पश्चिम। उत्तर और उत्तर पश्चिम। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो विचार और हीन आयन और महायान में विभाजित हो गया? हीन आयन और महायान में विभाजित कौन सा बौद्ध संगीति में हुआ था? चौथा बौद्ध संगीति किसके शासन काल के समय हुआ था? चौथा बौद्ध संगीति। तो आप लोग आंसर कीजिएगा। कुषाण के समय। किसके समय? कुषाण के समय पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कुषाण के समय जो हुआ था चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। और इसी के समय महायान और हीनयान में बट गया था 2 भाग में। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो राज्य के विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य के विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है। तो ये है आपका भाग 6 का में 168 से 212। भाग 6 का 168 से 212 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में गर्म लू हवा चलती है? तो आप लोग को पहले बता चुके हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिम में। ठीक है। 12 नंबर है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? आंसर कीजिएगा। तो ये होता है आपका जिंक सल्फेट। क्या होता है? जिंक सल्फेट, याद रखिएगा जिंक सल्फेट। 13 नंबर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गियों में रहने वाली आबादी सबसे अधिक है? झुग्गियों में रहने वाली आबादी सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आप लोग आंसर कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या से एसएससी की किसी एग्जाम या ऑनलाइन एग्जाम जितना भी होता है सीबीटी में, उसमें सभी में पूछा जाता है जनसंख्या से। तो आप लोग बताइएगा। तो दिल्ली में। कहाँ? झुग्गियों में रहने वाली संख्या कहाँ है? दिल्ली में है। याद रखिएगा दिल्ली में। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तानसेन संगीत समारोह किस राज्य द्वारा दिया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो आप लोग आंसर कीजिएगा। मध्य प्रदेश सरकार। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 15 नंबर है, अली अकबर खान डैश वादन के लिए जाने जाते हैं? अली अकबर खान किस वादन के लिए जाने जाते हैं?
तो अली अकबर खां जाने जाते हैं आपका सरोद के लिए। किसके लिए? सरोद के लिए। अली जी सरोद के लिए, याद रखिएगा, अली जी सरोद के लिए। ठीक है। 16 नंबर है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित था? गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आप लोग का आंसर जो होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? राज्यसभा के गठन से संबंधित है। तो राज्यसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद जो है आपका, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 80। कितना है? अनुच्छेद 80, याद रखिएगा, अनुच्छेद 80। ठीक है। 18 नंबर है, भारतीय संविधान का भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है? तो ये आपका उच्चतम न्यायालय से। किससे? उच्चतम न्यायालय से, याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय से। ठीक है। 19 नंबर है, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा एक स्वच्छ संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे आपका अब्दुल गफ्फार खां। कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। काफ़ी बार पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। 20 नंबर है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? किसान को कितनी राशि प्रदान की जाती है, आप लोग बताइएगा। तो किसान को दिया जाता है आपका 6,000 रुपया। कितना? 6,000 रुपया। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राजवंशों के बीच कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था, आप लोग बताइएगा। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था आपका, वो हुआ था किसके बीच? तो ये हुआ था आपका प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल के बीच। प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल के बीच। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना स्कोर आप लोग कर रहे हैं। चलिए आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।